नंबर 1, क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों, ये दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है जिसमें एक लड़का रो रहा है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग पर लानत भेजी गई थी। ये पेंटिंग हस्बानवी आर्टिस्ट जियोवानी ब्रैगलिन ने वर्ल्ड वॉर के दौरान एक रोते हुए बच्चे को देखकर बनाई थी। ये पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि इसकी बहुत सारी कॉपियां बनाकर लोगों को फरोख्त की गईं। इस पेंटिंग को खरीदने के बाद बहुत से लोगों के घरों में आग लग गई, पर यह पेंटिंग कभी नहीं जली। नंबर 2, दोस्तों, सांप का ये कंकाल रूस के समुद्र सेंट ब्रेविन के साहिल पर पड़ा हुआ है। लोगों के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा समुद्री सांप था जिसे मरने के बाद समुद्र ने उगल दिया था, मगर ये सब झूठ है। हकीकत में इसे चीनी फनकार हुआंग योंग पेंग ने एल्यूमिनियम से बनाया था जिसकी लंबाई 130 मीटर है। नंबर 3, दोस्तों, हैंस लेंसेथ एक नॉर्वेजियन आदमी था। उनके नाम दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1981 में 27 साल की उम्र में जब उनकी मौत हुई तब उनकी दाढ़ी की लंबाई 17 फीट 6 इंच थी। नंबर 4, जायंट क्रिस्टल केव। दोस्तों, ये अजीबो गरीब गार बड़े बड़े क्रिस्टल से भरा पड़ा है जो देखने में किसी खंबे की तरह नजर आते हैं। क्रिस्टल से बने ये खंबे 5 लाख साल पुराने हैं। ये जगह जमीन से 300 मीटर नीचे है, इसलिए यहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। यहाँ हवा में इस कदर कम नमी होती है कि इंसान की डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप इसे सांप समझ रहे हैं? जी नहीं, ये सांप नहीं है बल्कि एक कैटरपिलर है जो 1 या 2 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये अमेज़न जंगल में पाया जाता है। जैसे ही ये खतरा देखता है तो ये अपने चेहरे को सांप जैसा बना लेता है, जिसे देखकर शिकारी इसे सांप समझ लेता है और भाग जाता है। नंबर 6, दोस्तों, विलियम एच ममलर अमेरिका के एक स्पिरिट फोटोग्राफर थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन की रूहों की तस्वीरें कैप्चर की। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने पहला भूत अपनी खुद की सेल्फ पोर्ट्रेट लेते वक्त कैप्चर किया था। तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने ये पाया कि उनके साथ उनके मरहूम कजन की भी तस्वीर थी। उनकी सबसे मशहूर तस्वीर वो है जिसमें उन्होंने अब्राहम लिंकन की मौत के बाद उनकी बेवा की तस्वीर लेते वक्त उनकी रूह को तस्वीर में कैप्चर किया। फिर बाद में पता चला कि ये सब फेक था। नंबर 7, दोस्तों, जेनी विली नाम की ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई। जब ये लड़की 1.5 साल की हुई तब उसके बाप ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। किसी को भी जेनी से मिलने नहीं दिया जाता था। 11 साल तक उसे एक कमरे में बंद रखा गया। जब ये 13 साल की हुई तो उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तो डॉक्टर्स ने देखा कि जेनी का दिमाग महज 1 साल के बच्चे जितना था। नंबर 9, दोस्तों, 1 जुलाई 1874 को अमेरिका के एक 4 साल के लड़के चार्ल्स को किडनैप कर लिया गया। इस बच्चे को कभी ढूंढा नहीं जा सका। ये केस अमेरिका की हिस्ट्री का एक मशहूर केस है। इस बच्चे को 2 आदमियों ने कैंडी और पटाखों की लालच देकर किडनैप किया था, इसीलिए आज भी बच्चों से कहा जाता है कि किसी अनजान शख्स से कैंडी लेकर ना खाएं। नंबर 11, दोस्तों, 6 अप्रैल 1893 को तारीख की सबसे लंबी बॉक्सिंग फाइट हुई थी। ये फाइट अमेरिकन बॉक्सर एंडी बोवन और जैक ब्रुक के दरमियान हुई थी। ये फाइट 7 घंटे और 19 मिनट तक होती रही थी। फाइट में 110 राउंड पूरे हो चुके थे। हर राउंड 3 मिनट का था। इसके बाद जब 110 राउंड खत्म हुए तो दोनों बॉक्सर इतनी बुरी तरह थक चुके थे कि वो अपने कॉर्नर से उठ नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को बिना किसी फैसले के खत्म कर दिया। फाइट को जितने भी लोग देखने आए थे वो सभी अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे। नंबर 12, दोस्तों, स्पेन का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम गैब्रियल ग्रेनाडोस था, ये एक पोस्टमैन था। इस आदमी को 3,84,900 साल जेल में गुजारने की सजा दी गई थी। ये तारीख में किसी को दी जाने वाली सबसे लंबी उम्र कैद थी। गैब्रियल पर 42,000 लेटर्स डिलीवर न करने का इल्जाम था। हालांकि 14 साल जेल में गुजारने के बाद ही उसे रिहा कर दिया गया था। नंबर 13, दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक में एक लड़की की तरफ सेब फेंकना उसे शादी के लिए प्रपोज करने का एक तरीका था। अगर वो लड़की सेब को उठा लेती तो समझो कि उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 14, दोस्तों, 1920 और 1941 के रशियन फौजियों की तस्वीरें जब मंजर आम पर आईं तो ये तस्वीरें हैरत अंगेज तौर पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरह लग रही थी, जो काफी हद तक रूसी हुक्मरान की तरह नजर आ रही थी। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए जो 19वीं सेंचुरी के यूनानी जर्नल वॉल्टिनोस की पेंटिंग है, जो काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलती है। दोस्तों, या तो पुतिन सब में से एक ही चेहरा है या ये सब एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है। इसी तरह ये माइकल जैक्सन की तस्वीर है और ये 17वीं सेंचुरी के जर्मनी के एक शख्स की पुरस्कार तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें काफी ज्यादा मुश्तरक हैं। इसी तरह माइकल जैक्सन की एक और फोटो एंशिएंट इजिप्शियन स्टैचू से भी मिलती है।
3000 साल पुराना ये मुजस्समा मिस्री फिरौन टूटनखामुन के दौर का है। इन दोनों तस्वीरों की माइकल जैक्सन से मुशाबिहत एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है, लेकिन इसी तरह एक और सिंगर ग्रेटा थनबर्ग की भी साल 2019 में एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें कनाडा की एक पुरानी सोने की कान में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो की लेफ्ट साइड पर लड़की को देखें तो वो हूबहू ग्रेटा थनबर्ग की तरह नजर आती है। नंबर 15। दोस्तों, 1979 में ब्रेंडा नाम की इस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया था। इसका जुर्म यह था कि उन्होंने कैलिफोर्निया में 2 लोगों को जान से मार दिया था। जब उनसे ऐसा करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया कि मुझे सोमवार यानी मंडे का दिन पसंद नहीं है। नंबर 16। हाफ मैन हाफ एलिगेटर। दोस्तों, पहली बार इस शख्स को अमेरिका के एक गांव में देखा गया था, जिसे वहां के लोगों ने एलिगेटर मैन का नाम दिया। 1970 में ऐसे कई एलिगेटर मैन को देखे जाने की रिपोर्ट्स दर्ज हैं। ये दलदलों में रहते हैं और रात के अंधेरे में निकलते हैं। यहां तक कि 1993 में इसकी तस्वीर वीकली वर्ल्ड न्यूज में भी पब्लिश हुई थी। इसमें लिखा था कि फ्लोरिडा के दलदल में एक हाफ एलिगेटर और हाफ ह्यूमन मिला है। इसे वॉशिंगटन के मार्श फ्री म्यूजियम में रखा गया है, जिसका नाम जैक द एलिगेटर मैन रखा गया था। नंबर 17। दोस्तों, 2014 में एक फ्रांसीसी किसान ने 4 दांतों वाला एक इंतहाई नायाब फॉसिल देखा, जो बहुत ही अजीब और बड़ा था, जो देखने में किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम को कॉल करके इस देवहैकल खोपड़ी के मुतालिक बताया। रिसर्च करने पर पता चला कि इस खोपड़ी का ताल्लुक हाथियों की एक कदीम नस्ल से था, जो तकरीबन 13 मिलियन साल पहले फ्रांस की सरजमीन पर घूमा करते थे, जिसे गोम्फथेरियम प्रानिकम कहा जाता था। नंबर 18। दोस्तों, अमेज़न जंगल में बहुत सी अनोखी और खतरनाक मखलूकात देखी गई हैं। सन 2012 में एक्वाडोर के मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने अमेज़न के जंगल में रिसर्च की तो उन्हें वहां पत्थरों से बना एक बहुत बड़ा एहराम मिला, जिसमें लगे पत्थरों को बहुत अच्छे तरीके से काटा और लगाया गया था। और उस वक्त के पत्थर के बने बड़े बड़े औजार भी मिले और वहां एक बहुत बड़ा इंसानी पैर का निशान भी मौजूद था। रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ कभी जायंट रहा करते थे और ये सब उन्होंने ही बनाया होगा। नंबर 19। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे तारीख के मशहूर मुसन्निफीन में से एक थे। ये एक अजीब से खौफ की वजह से डिप्रेशन में रहने लगे थे। उन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जुलाई 1962 को उन्होंने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उन्हें किस चीज का खौफ था, ये आज तक कोई जान नहीं सका। इससे भी हैरानगी वाली बात यह है कि उनकी फैमिली में 7 मेंबर्स थे और सबकी मौत इसी तरह के अजीब तरीकों से हुई। नंबर 20। दोस्तों, मुहक्किकीन का एक ग्रुप इसराइल के पुराने कब्रिस्तान में खुदाई कर रहा था तो एक कदीम कब्र दरियाफ्त हुई, जिसने उन्हें चौंका दिया। ये याकूब नामी एक शख्स की कब्र थी, जिसका इंतकाल 1800 साल पहले हुआ था। कब्र के कतबे पर इंसानी खून से एक तहरीर लिखी थी, जो वार्निंग थी कि कोई भी कब्र को ना खोले, वरना जो भी ऐसा करेगा उस पर लानत होगी। तहरीर पढ़ने के फौरन बाद खुदाई रोक दी गई और पत्थरों से इस इलाके को बंद कर दिया गया।